ईरान युद्ध से पाकिस्तान की हालत खराब, तेल संकट से हाहाकार, पाकिस्तान में लगा लॉकडाउन, शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। ईरान युद्ध को रोकने की कोशिशें करने वाला पाकिस्तान अब बेबस नजर आ रहा है। पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध जहां एक तरफ खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, वहीं दुनिया भर के कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत देखने को मिली। पाकिस्तान इस संकट से अब बेबस नजर आ रहा है। पाकिस्तान में हालात खराब हो गए हैं। तेल संकट से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है और वहां स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला किया है कि देश भर के बाजार और शॉपिंग मॉल सिंध को छोड़कर ऊर्जा बचाने के उपायों के तहत रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि यह फैसला इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान लिया गया। इससे पहले बयान में कहा गया था कि केपी के डिविजनल मुख्यालयों में बाजारों को रात 9 बजे तक खुला रहने की अनुमति होगी और सिंध के बाजारों के लिए खुलने बंद होने के समय को लेकर अभी बातचीत चल रही है। इस बीच बयान में कहा गया कि बैठक में यह फैसला लिया गया है कि केपी के बाकी हिस्सों पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्टिस्तान और अन्य जगहों पर बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान की हालत खराब होती हुई दिख रही है, जिस वजह से पाकिस्तान ने यह बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान में यह फैसला लिया गया है कि रेस्टोरेंट, बेकरी, तंदूर और खाने पीने की चीजें बेचने वाली दुकानें रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगी। वहीं मैरिज हॉल, शादी समारोह के आयोजन के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य कमर्शियल जगह भी इसी समय तक बंद करनी होगी। पीएमओ के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईंधन और ऊर्जा बचत के उपायों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है उसके दौरान खर्च में कटौती के उपायों की भी समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों के साथ ये संघर्ष शुरू हुआ, जिसके दौरान हॉर्मुज अब यहाँ पर जंग का अखाड़ा बन गया, जिससे युद्ध से पहले दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल गुजरता था। उसमें रुकावट के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ गई और आपूर्ति में बाधाएं आई हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि निजी जगहों और घरों में भी रात 10 बजे के बाद शादी समारोह आयोजित करने पर पाबंदी होगी। हालांकि इसमें कहा गया है कि मेडिकल स्टोर्स और दवा की दुकानों को समय की पाबंदियों से छूट दी जा रही है और ये नए जो समय है वो 7 अप्रैल से लागू होंगे। ये फैसले बलूचिस्तान और केपी सरकारों द्वारा अपने अपने प्रांतों के लिए व्यावसायिक समय की घोषणा करने के एक दिन बाद आए हैं। पीएमओ के बयान के अनुसार इस बैठक में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और साथ ही आर्थिक मामलों के मंत्री अहद चीमा और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। व्यापारियों के संगठनों ने बाजार खुलने के समय के बारे में अपने सुझाव दिए हैं और उन सुझावों की समीक्षा करने के बाद प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, उसी बीच पाकिस्तान यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान सीमा को लेकर तनाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों से पाकिस्तान के लोग ही नाराज नजर आ रहे हैं। तेल की कीमतों में आग लग गई है। अब लोग यहां पर सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि कीमत 458 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। बाद में सरकार ने इसे 378 रुपए तक लाया, लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी ये कीमतें ज्यादा हैं और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल नहीं, हम सोना भरवा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो अब पाकिस्तान में तेल ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पहले से महंगाई से जूझ रहे गरीब और जो मध्यम वर्ग की हालत है वो अब और ज्यादा खराब हो गई है। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोग घबराकर पहले ही तेल भरवाने में जुट गए हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध को रोकने की कोशिशें कर रहा था, जिसे ईरान ने झटका देते हुए खारिज कर दिया, तो यहाँ पर उसकी दाल नहीं गली। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं वो अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से पाकिस्तान में ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।